चौटाला जिंदाबाद। पगड़ी भेंट करके गांव में पहुंचने पर उनका मान सम्मान किया। मैं हल्का जींद की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं तो आज आपसे मिलने आया था और आपकी जिम्मेवारी लगाने आया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके एक फैसला लिया कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में पार्टी की तरफ से भाई उमेश सिंह को उम्मीदवार बना करके चुनाव मैदान में उतारा जाए। हमने तो अपनी तरफ से दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के पार्टी का मान सम्मान पगड़ी जो थी वो उम्मीद के सिर पे रख दी और अब लोकसभा गांव की जिम्मेवारी है इस मान सम्मान को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक करेंगे कि किसी दूसरे के सर पे पगड़ी सजा करके इस पगड़ी का अपमान करेंगे। ये फैसला तो आपने करना है। आप लोगों ने अपना गांव इकट्ठा किया था और गांव इकट्ठा करके इसी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हुए थे मेरी, और आपने फैसला ले लिया था कि हम अपने गांव का एक एक वोट जो है अपने बेटे को, भाई को, भतीजे को दे करके विधानसभा तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन आपके गांव के वोट देने से बात नहीं बढ़ेगी। जब आपके गांव के लोग सुबह सवेरे इसी मंदिर के प्रांगण में मंदिर में आकर के भगवान शिव को नमन करके और एक एक बड़ा बुजुर्ग और नौजवान साथी जब साथ के लगते गांव में नहीं जाओगे और जब तक जाकर के उनसे निवेदन नहीं करोगे, उनसे इस बात को लेकर के मिलकर के नहीं आओगे कि भाई हमारा गांव तुम्हारे पास चल करके है, अब की बार आप अपना वोट से हमारी जोड़ी में जाते हो, तब तक बात नहीं बढ़े। हम तो अपनी तरफ से सारे प्रयास करेंगे कि आपका उम्मीदवार जीत करके आए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी हमारे से भी ज्यादा बड़ी है। इस जिम्मेवारी निभाओगे कि नहीं निभाओगे? तो निभाओगे तो गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दो पहले तो, इस गांव के अंदर अपने और पराये की पहचान करने के लिए लिख दो कि हमने तो अपने को बनाना है और पराये को भगाना है। जो बाकी कैंडिडेट है वो तो आपके अपने है ही नहीं, ना आपके इलाके के, ना आपके जिले के। कोई दिल्ली से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, और बीजेपी से तो एक ऐसा उम्मीदवार बनकर के आया जो 2 महीने पहले तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था। एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, और 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका आपसे दूर दूर का वास्ता नहीं, जो आपके यहाँ के रहने वाले नहीं, जो आपके बीच में कभी आए नहीं। सुरजेवाला को कभी आपने अपने गांव में देखा था कि पहले? नहीं देखा। कभी आया थारे गांव में? हरियोती की विजय देखा था कि नहीं? ये तुम कहां देखोगे, हमें भी नहीं दिखता। जो चौटाला साहब में नहीं दिखता, जो मेरे को नहीं दिखता, वो तुम्हें कहां से दिख जाएगा? इसके बाहर बोर्ड लगा दो, गांव के बाहर एक बड़ा सा लिख करके, हम तो अपने को बनाएंगे और दूसरा न भगाएंगे। लगा दोगे बोर्ड एक साइड में नहीं, जहां से गांव के अंदर, हाँ चौकड़ लगा दो गांव के, ताकि जैसे बोर्ड पढ़ते साथ के साथ अगला गांव के चौगान में मंदिर मारने के बजाय बाहर की बाहर निकल। अब जुनसा कोई थारे गांव में आज भी थारे से इधर उधर, उसने एक बात समझा लो
कि सरपंची के इलेक्शन में नए वोट गिराएंगे, जिला परिषद में गिर लेंगे, ब्लॉक समिति में गिर लेंगे, पंची में भी गिर लेंगे। लेकिन आज तो गांव की इज्जत का सवाल है। आज तो हम सबको सारे छोटे मोटे मतभेद भुला करके गांव के भाईचारे को इकट्ठा करके ना केवल अपना वोट उम्मीद को देना है, बल्कि और भी गांवों में जाकर के भाईचारे को इकट्ठा करके वोट दिला करके इसको विधानसभा में भेजना है। करो इस काम को। तो मैं तो थारी हाजिरी लगाने के लिए आया था, थारे से मिलने के लिए आया था, जिनसे आज भी लोगों के बीच में गलत प्रचार करके कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि हमें चौटाला साहब का आशीर्वाद है। चौटाला साहब 20 तारीख के आसपास थारे बीच में आएंगे और खुद ही बता देंगे कि आशीर्वाद किसके साथ है। उनका तो बेटा है, पोता है, तो मान के चलो ये बेदू ये दूसरा नहीं हो सकता।